नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात नारायणपुर में हुए नक्सल हमले में शहीद हुए हमारे वीर जवानों और शहादत पर आए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के विवादित बयान की। एक दिन पहले नारायणपुर में नक्सलियों ने आईईडी धमाका कर 5 जवानों की जान ले ली। शहीदों को श्रद्धांजलि देने तमाम बड़े लोग पहुंचे, मगर इसी बीच मोहन मरकाम ने कह दिया कि जवानों की लापरवाही की वजह से ही उनकी जान गई है। सत्तारूढ़ दल के प्रदेश अध्यक्ष का यह बयान आते ही बीजेपी ने उन्हें निशाने पर ले लिया। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। ये उन वीर जवानों की देह है जिन्होंने छत्तीसगढ़ और देश की सेवा के लिए प्राणों का बलिदान कर दिया। नक्सलियों ने नारायणपुर में आईईडी धमाका कर डीआरजी के जवानों की बस को उड़ा दिया। पुल पर धमाका होने की वजह से बस ड्राइवर संतुलन खो बैठे और बस खाई में जा गिरी। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों को नमन करने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी पहुंचे, मगर मरकाम इस शहादत पर विवादित बयान दे गए। मरकाम ने शहादत के लिए जवानों की ही गलती बता दी। उन्होंने कहा कि सरकार और फोर्स की गाइडलाइंस का पालन नहीं करने की वजह से ही इतना बड़ा नुकसान हुआ। जो बातें होनी चाहिए, जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का पालन नहीं करना, वही चूक के कारण हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं। मगर भविष्य में इस टाइप की घटना न घटे, इसलिए जो भी गाइडलाइन है पुलिस विभाग के, प्रशासन के, सरकार के, उस गाइडलाइन का पालन करने से शायद इतनी घटना नहीं हो पाती। मोहन मरकाम के विवादित बयान को बीजेपी ने गैर जिम्मेदाराना बताया, तो साथ ही आरोप लगाया कि इस बयान से जवानों का हौसला टूटेगा। नक्सलियों के ऊपर निशाना साधने के बजाय वो जवानों की चूक बता रहे हैं। इससे बड़ा कायराना बयान कोई नहीं हो सकता। और नक्सलियों से डरते हैं, नक्सलियों के सामने सरेंडर किए हुए, नक्सलियों के प्रति उनका रुख हमेशा नरम रहा। और प्रदेश अध्यक्ष जी का इस बयान आने से निश्चित रूप से ये साबित हो गया कि जवानों के शहीदी की इन्हें चिंता नहीं है। अब सवाल ये है, क्या वाकई जवानों की जान उनकी लापरवाही की वजह से ही गई? क्या बिना जांच के ही मरकाम ने धमाके और शहीदों की मौत की वजह उनकी ही लापरवाही करार दे दी? सवाल ये है, क्या इस बयान से जवानों का हौसला नहीं टूटेगा? नारायणपुर से हेमंत संचेती के साथ रजनी ठाकुर, जी मीडिया, रायपुर। तो बिना वक्त गवाए 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। आइए सीधा उनसे इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ सुशील आनंद शुक्ला जी कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से अनुराग सिंह देव जी और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश मलिक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुशील जी, सबसे पहला सवाल आपसे। सुशील जी, एक तरफ आप जवानों को शहादत पर नमन करने जा रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं, दूसरी तरफ जवानों को उनकी मौत का जिम्मेदार खुद ही बता रहे हैं। देखिए आसिफ जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम जी ने जिस संदर्भ में इस बात को कही है उसको उसी संदर्भ में लिया जाना चाहिए। उसको भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अवसरवादिता के हिसाब से उसका बयान दे रही है वह सर्वथा अनुचित है। उन्होंने फोर्स ने इस प्रकार के संवेदनशील इलाकों में मूवमेंट के अपने कुछ नियम बनाए हैं। मोहन मरकाम जी ने उसी संदर्भ में कहा है जहां पर यह हमला हुआ है, यह नक्सलियों का लिबरेटेड जोन माना जाता है। आज के ठीक 10 साल पहले भी इसी स्थान पे हमला हुआ था जिसमें लगभग 29 जवानों की हमारी शहादत हुई थी। तो उसी संदर्भ में मोहन मरकाम जी ने इस बयान को दिया, जहां तक मैं समझ रहा हूं, और उसको भारतीय जनता पार्टी उसको अनावश्यक रूप से विवादित बनाने का प्रयास करी, जो सर्वथा निंदनीय है। आसिफ जी, देखना इस बात को होगा कि पुलिस द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाई से नक्सली घबराए हुए हैं और उसी कारण इस प्रकार की कायराना हरकत कर रहे हैं। नक्सलियों का जो सबसे जो प्रभावी जो वहां पे हथियार है, खास करके बस्तर के जो दूरस्थ क्षेत्रों में, वो है स्थानीय लोगों की जो विश्वास हासिल किया था। हमारी सरकार ने उसको तोड़ा है और इसी कारण नक्सली कभी जो है शांति वार्ता की बात करते हैं, कभी इस प्रकार के घात प्रत्याघात लगा के। ये तो सुशील जी, इस पर तो हम बात करेंगे अभी। ये तो आगे की बात है कि कौन किस पर विश्वास कर रहा है, कौन नहीं। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, इस सरकार में
सर, जांच का नियम, जांच का चलन ये खत्म हो गया है क्या, या सीधा किसी इंटेलिजेंस यूनिट ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को जानकारी दी कि नियमों की अवहेलना हुई है, उसकी वजह से जवानों की जान गई? जांच बैठा लेते, नतीजा आने के बाद अगर आप जिम्मेदारी ठहराते तो शायद ज्यादा बेहतर होता। सुशील जी। निश्चित तौर पर बड़ी घटना हुई है और हमारे जवानों की शहादत हुई है। इस घटना की जांच भी होगी, पुलिस और सीआरपीएफ फोर्स अपने स्तर पर जांच करेंगी। इसके अलावा अन्य भी इंटेलिजेंस एजेंसियां इसकी जांच करेंगी और जो भी इस घटना के कारण होंगे वो सामने आएंगे। फौरी तौर पर जो उनसे पूछा गया, उन्होंने स्थानीय परिस्थिति के हिसाब से वहां अधिकारियों से चर्चा करके, जब प्रेस वालों ने पूछा उस संदर्भ में उन्होंने ये नहीं कहा कि कहीं भी जवानों की शहादत की वजह यह है कि जवानों की गलती। उन्होंने कहा कि कुछ अतिरिक्त सावधानियां यहां पे बरती जानी थी और भविष्य में इस प्रकार के मूवमेंट में और सावधानियां बरती जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि उनके इस सीधे सपाट बयान को जिस प्रकार से प्रस्तुत किया गया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा, वह सर्वथा अनुचित है। जो लोग पिछले 15 साल में नक्सलवाद को खाद पानी देते थे, जिन लोगों ने नक्सलवाद को नियंत्रण के लिए कोई कदम नहीं उठाया, उन लोग इस प्रकार के कायराना बयान देकर अनावश्यक विवाद की स्थिति पैदा कर रहे हैं। और मैं तो बोलता हूं कि हमारे जवानों के हौसलों को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को अपने बयान के लिए माफी मांगना चाहिए। लेकिन सुशील जी, ये भी दिलचस्प है कि 2.5 साल आपकी सरकार को होने वाले हैं और आप कह रहे हैं खाद पानी देते थे बीजेपी के लोग, बीजेपी की सरकार, और आपके सरकार में रहते हुए अभी तक वो खाद पानी चल रहा है। उसी खाद पानी के सरकार को होने आए हैं तभी नक्सलवाद की घटनाओं में कमी आई है। सर, अभी भी अगर वही खाद पानी जो बीजेपी ने दिया आपके मुताबिक वो चल रहा है, तो फिर पता नहीं कितना खाद पानी दिया गया। मैं उस पर आता हूं आपके पास। अवधेश जी, आपके पास आ रहा हूं। अवधेश जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, क्या अपनी सरकार का गिरेबां बचाने के लिए फौरी तौर पर दिया गया सत्तारूढ़ दल के प्रदेश अध्यक्ष का यह बयान है, बिना जाने पहचाने, बिना जांच कराए? देखिए, ऐसे ये बयान जो दिया गया है वो तत्कालीन कारणों से दिया गया है, ऐसा लगता है। अब इन्होंने सरकार को बचाने के लिए ऐसा बयान दिया है, ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने प्रश्न चिन्ह तो लगाए हैं कि सिक्योरिटी जो मेजर्स हैं उसमें किस प्रकार से खामियां हुई हैं। एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, उसके तहत जो है सो फोर्स काम करती है। ये भी बात सही है कि फोर्स जिस हिसाब से निकली हुई थी, काफी थकी हुई थी, उनको रिटर्न आना था। लेकिन इससे पहले भी कई जो घटनाएं हुए हैं, चाहे मदनवाड़ा की घटना लीजिए, टाकवाड़ा की घटना लीजिए, बहुत सारी घटनाएं आप कंटिन्यूसली आप काउंट कर सकते हैं। और उन सारे घटनाओं में एक चीज तो साफ नजर आती है कि जहां पर एसओपी में थोड़ी सी भी चूक हुई है, वहां पर नक्सलियों ने फायदा उठाया है। पुलिस अपनी ओर से कहते रहती है कि जो उनका इंटेलिजेंस है उनको पुख्ता कर रही है, काफी पुख्ता हो चुकी है, लेकिन इस प्रकार की घटनाओं में ये देखने को मिलता है कि नक्सलियों का जो इंटेलिजेंस है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि जो अधिकारियों के बयान आए हैं उसमें भी ये बात निकल के आई है सामने कि इस बात की खबर नक्सलियों की थी कि जवान गए हुए थे और रिटर्न आने वाले हैं, और उनका जो अंदाजा था कि वो किसी बस में सवार होके आएंगे, तो वो कहीं ना कहीं वो सटीक बैठा है। दूसरी चीज इसमें जो देखने वाली बात है कि जहां पर वो लैंडमाइन ट्रिगर हुआ है, वो लैंडमाइन जो सड़क के बीचों बीच है, और वो ऐसी सड़क है जिस पर जो पक्की सड़क जिसको हम कह सकते हैं, और पक्की सड़क के बीचों बीच अगर लैंडमाइन को लगा देता है फिर ब्लास्ट करता है, इसका मतलब उसकी योजना उनके पास काफी पहले से थी। एक जो उस एरिया में एक नक्सल कमांडर है, अनीता का नाम बार बार उभर के सामने आ रहा है, क्योंकि अनीता काफी लंबे समय से प्लानिंग कर रही थी और उसको ये मौका मिला और उसने इसको ट्रिगर अप किया। लेकिन जो फाइनल चीजें हैं वो जो पुलिस की जांच है अपनी, उसमें शायद निकल के सामने आए कि कौन थे इनके पीछे और कैसे ये हुई है। लेकिन अभी भी जो पुलिस के पास जो इक्विपमेंट्स हैं उनके आधार पे ये कहा जा रहा था कि जो अगर माइन है, माइंस अगर मतलब 5-7 मीटर तक भी अंदर में दबा हुआ है तो उसको डिटेक्ट कर लेती है। इसलिए इजराइल से स्पेशली ये टेक्नोलॉजी भी मंगाई गई है। इनके पास अपने ड्रोन व्हीकल्स हैं और सर्विलेंस के दूसरे बहुत सारे इंतजामात पुलिस के पास हैं। ऐसे में अब इसमें सवाल ये उठता है फिर अवधेश जी तो कि क्या ये जो जिन इंतजामों का आप जिक्र कर रहे हैं ये हर टुकड़ी के पास मौजूद हैं, या फिर क्या जवान खुद अपनी जान का जोखिम लेंगे, ऐसा आपको लगता है? मैं अवधेश जी लौटता हूं इस पर आपके पास, लेकिन उससे पहले अनुराग जी आपके पास आ रहा हूं।
अनुराग जी, आपकी सरकार में कांग्रेस की लीडरशिप पर हुआ नक्सली हमला, कांग्रेस की सरकार में भीमा मंडावी पर हुआ नक्सली हमला, यानी मारा कोई भी जाए, किसी की भी शहादत हो, जिम्मेदारी सारी की सारी जवानों की है। यह क्या बात हुई सर? सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं? आसिफ जी, सबसे पहले तो शहीदी दिवस 23 मार्च के दिन ये जो नक्सली हमला हुआ है और उसमें हमारे जो 5 जवान शहीद हुए हैं और 3 जो गंभीर रूप से अत्यंत घायल हैं, मैं उनके को श्रद्धांजलि देता हूं और उनके कुशलता की कामना करता हूं कि वो जल्द स्वस्थ हों। देखिए, जो ये हमला हुआ, ये एक तरीके से सरकार के लिए बहुत चिंताजनक स्थिति है। और मैं तो आज आश्चर्य कर रहा था कि सरकार की नीति और नियत ना होना, वो तो एक सब बात समझ में आ रही है कि 2.5 साल में कांग्रेस ने कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाया जिससे ये लगे कि नक्सलियों कहीं बैकफुट में है। नक्सलियों को बराबर पैर पसारने का अवसर मिला। और आज तो हद ये हो गई कि आज शहादत के दिन नारायणपुर के अंदर श्रद्धांजलि देने के लिए प्रदेश का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नहीं था। वो कोई भी कारण होगा, कोई भी मंत्री और मुख्यमंत्री उपस्थित नहीं था। यहाँ तक कि सरकार के संसदीय सचिव भी उस कार्यक्रम में श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित नहीं थे। तो ये तो बहुत गंभीर मामला है कि सरकार को चुनाव से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। असम के चुनाव में इतने व्यस्त हैं कि उनको बाकी कोई चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं। क्रिकेट मैच के लिए मुख्यमंत्री जी के पास समय हो सकता होगा, लेकिन श्रद्धांजलि देने आने के लिए या उनके किसी मंत्री को समय नहीं मिल पा रहा है। ये उनके गंभीरता को स्पष्ट रूप से परिलक्षित करता है। दूसरी बात आसिफ जी, ये पूरा मामला देखिए, अब एनआईए की जांच हो रही थी और झीरम कांड का जिसकी बात कांग्रेस के लोग कर रहे हैं कि सबूत उनके जेब में है, तो वो सबूत कहाँ है? वो सबूत कब निकालेंगे? 2.5 साल हो गए। कम से कम कांग्रेस के जो लोग शहीद हुए हैं उनके खिलाफ जो हमले किए थे, उनके खिलाफ, नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई तो होना चाहिए। वो सबूत आखिर में कब निकलेगा? कब नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? और यहाँ तक कि नक्सली खेल कूद के आयोजन कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। अपना पूरा विस्तार जो हम भारतीय जनता पार्टी ने उनको 2-3 ब्लॉक में समेट दिया था, उसमें वो लगातार विस्तार कर रहे हैं। आप ही की सरकार की रिपोर्ट थी कि 14 जिलों में फैल गया नक्सलवाद। आप कह रहे हैं सर 2-3 ब्लॉक में समेट दिया। हमने उसको समेट के 1-2-3 ब्लॉक के अंदर लिमिटेड कर दिया था। अब फिर कांग्रेस के सरकार में उसका विस्तार हो रहा है। 3 ब्लॉक से 14 ब्लॉक तक। आज विस्तार के कारण 3 ब्लॉक से 14 ब्लॉक तक कवर्धा तक ले गए नक्सलवाद। आप फिर से वो समय आ गया है कि सरगुजा जहां नक्सलवाद समाप्त हो चुका था, अब नक्सलियों के हौसले फिर से बुलंद होंगे। मैं अनुराग जी आज आपसे एक सवाल पूछता हूं। तो कांग्रेस की सरकार में, अनुराग जी, मैं आपसे 8 साल पहले का सवाल पूछता जब आपकी सरकार थी, जब कांग्रेस लीडरशिप पर हमला हुआ था, तो क्या उस वक्त स्टैंडर्ड एसओपीज का पालन नहीं हुआ था? किस वजह से इतना बड़ा हमला हुआ था? किसने लापरवाही की थी उस वक्त? देखिए, घटना तो कोई भी होती है, ये घटना गंभीर घटना है और इस घटना से सभी को सबक लेना चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो। जब झीरम घाटी का हमला हुआ तो एनआईए से तुरंत जांच कराने की सिफारिश की। एक मिनट सुशील जी, प्लीज 1 मिनट, मैं आता हूं आपके पास। उसके बाद एनआईए की जब टीम जांच कर रही थी, एक नेशनल एजेंसी होती है जो सही चीजों को सामने रखती है, और फिर कोई भी डिपार्टमेंट, पुलिस या होम डिपार्टमेंट, उस पर संज्ञान लेता है कि हमको ये सावधानियां बरतनी चाहिए। इस सरकार ने आते ही पहले तो एनआईए से जांच वापस ली और उसके बाद लोकल एसआईटी गठित कर दिया, और आज तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। तो निश्चित रूप से देखिएगा, अनुराग जी आता हूं, निश्चित रूप से, अनुराग जी मैं आता हूं आपके पास, निश्चित रूप से अनुराग जी आता हूं मैं आपके पास। सुशील जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद मैं अवधेश जी आपके पास आता हूं। सुशील जी, मेरा सीधा सवाल आपसे यही है कि सर, जांच कम से कम इस घटना की अगर हो जाती तो उसके बाद फुल प्रूफ चीजें आपके सामने आती कि कहां चूक है, कहां दिक्कत है, एसओपीज का पालन हुआ कि नहीं हुआ, जवानों के पास वो तकनीक थी कि वो आईडी डिटेक्ट कर सकें कि नहीं कर सकें, या सीधा बस आपने बयान दे दिया और उसके बाद आपने ये भी नहीं सोचा कि इससे जवानों के हौसले टूट सकते हैं
उन साथियों के बारे में सोचिए जिन्होंने अपने 5 साथियों की कुर्बानी दे दी और उसके बाद अब यह जिम्मेदारी उन्हीं के सिर पर डाली जा रही है कि गाइडलाइंस फॉलो नहीं की गई। कौन आदमी इतनी लापरवाही करता है कि उसकी जान पर बनाए? निश्चित तौर पे आसिफ जी, इस घटना की जांच होगी और कभी किसी ने जवानों की शहादत की जिम्मेदार नहीं ठहराया। उन्होंने यह कहा कि इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए जो नियम बनाए गए उसका भविष्य में कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगा। जिस प्रकार से सिंहदेव जी बोल रहे थे, तो सिंहदेव जी को थोड़ा अपनी जानकारी दुरुस्त करना चाहिए कि एनआईए ने नवंबर 2018 में क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया था। जब हमारी सरकार आने के बाद झीरम कांड में जो आपकी सरकार छुपाना चाहती थी, जो आपकी तत्कालीन राज्य सरकार और वर्तमान केंद्र सरकार उसको छुपाना चाहती है, उसी लिए एसआईटी का गठन किया गया। क्यों एनआईए फाइल वापस नहीं कर रही है? जब एनआईए ने एक बार क्लोजर रिपोर्ट जारी कर दिया था, मैं आऊंगा आपके पास अनुराग जी, अब आप सुन लीजिए सर 1 मिनट। झीरम कांड की फाइल दोबारा एसआईटी को क्यों नहीं दे रही है? कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के दिल में काला है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि झीरम का सच सामने आए, इसीलिए एनआईए एसआईटी को फाइल नहीं वापस कर रही है। एसआईटी ने नवंबर 2018 में सुशील जी, वो तो मैं समझ गया कि आप जो है मोहन मरकाम साहब के बयान से डिबेट झीरम पर ले जा रहे हैं। मैं समझ रहा हूं आपकी बात सर। जनता पार्टी ये बोलते हैं 3 आप सुशील जी वापस लौट आइए। 14 जिलों तक नक्सलवाद क्षमता, सिर्फ रमन सरकार की अकार्यमता, कुशासन और नक्सलवाद से डरने के कारण। नहीं, मैं सुशील जी समझ गया। ये ठीक, मैं इस पर आता हूं आपके पास, क्योंकि अगर झीरम पर फोकस हो जाएगी तो नारायणपुर में जो नक्सली हमला हुआ उससे डिबेट डिरेल हो जाएगी। अवधेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अवधेश जी, जब जांच की जरूरत सुशील जी खुद बता रहे हैं, पार्टी खुद बता रही है, तो थोड़ा सा सब्र होना चाहिए था सर। अगर ये सिर्फ इतना भर है बयान में कि गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया, आगे से इसका ख्याल रखा जाना चाहिए, तो गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए ना तो वहां अवधेश जी की जिम्मेदारी है, ना वहां आसिफ शेख की जिम्मेदारी है, ना वहां अनुराग जी की जिम्मेदारी, ना सुशील जी की जिम्मेदारी है। गाइडलाइंस फॉलो करने की जिम्मेदारी वहां जवानों की है। और अगर सीधा गाइडलाइंस ना फॉलो करने का ही आरोप लगाया जा रहा है, तो सीधी बात है कि आप जवानों को कसूरवार ठहरा रहे हैं उसके लिए। और अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, ये बयान ऐसा नहीं है जैसा विपक्ष बता रहा है। अवधेश जी, आपसे सवाल था सर। देखिए आसिफ जी, इसमें ऐसा है कि ये जो बयान आया है वो मुझे लग रहा है कि परिस्थिति बस आया हुआ बयान लग रहा है। दूसरी बात, इसके राजनीतिक मायने अपने अपने तरह से लोग निकाल सकते हैं, लेकिन आपने जो बात कही कि पहले की जांच रिपोर्ट आ जानी चाहिए, तो उसके बाद जो इस पे अगर टीका टिप्पणी होती तो ज्यादा सही तरीके से लोग उसको ले पाते। लेकिन मैं इनसे इस सबसे थोड़ा सा हटते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस हिसाब से कंटिन्यूसली नक्सलियों के खिलाफ कैंपेन चल रहा है, और अगर नक्सलियों की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात कहें तो 2008 में इनकी जो स्ट्रेंथ थी 5000 थी, और जिस हिसाब से धरपकड़ अभियान चला है, तो उस सारी चीजों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि मुश्किल से ये 2000 भी नहीं बचे होंगे। उसके बाद भी पुलिस फोर्स तैनात है वहां पर, और दिक्कत ये है कि जो एक विश्वास का वातावरण बनना चाहिए था वहां के लोगों के बीच में सरकार को लेकर, वो शायद कहीं ना कहीं वो नहीं बन पा रहा है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो। और वहां पर जो डेवलपमेंट जो लोग वहां के लोग चाह रहे हैं, शायद वो डेवलपमेंट जो है सो उनको नहीं मिल पा रहा है। तो शायद इसी के कारण से जो कनेक्ट एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है, तो जो सरकार को जो करना चाहती है वो वहां पर नहीं हो रहा है, और नक्सली इस बीच में फायदा उठा लेते हैं। मैं आता हूं अवधेश जी इस पर, आखिर 30 सेकंड दे पाऊंगा मैं अनुराग जी आपको। अनुराग जी, सुशील जी ने दावा किया कि पहले जो विश्वास नहीं था स्थानीय लोगों को फोर्सेस पर, वो विश्वास अब बढ़ रहा है। अगर ये विश्वास बढ़ रहा है तो फिर क्यों नहीं फोर्सेस को जानकारी मिल पाती है कि नक्सली क्या प्लान कर रहे हैं उनकी वापसी पर, या उनकी मौत की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने बिना किसी जांच के अपना विषय रख दिया। उनको सब सारी जानकारियां हैं और इस तरीके से उन्होंने बयान दिया है। मुझे लगता है कि ऐसे में फोर्स का हौसला बढ़ाने के बजाय कांग्रेस की सरकार फोर्स का हौसला गिरा रही है, और कांग्रेस की स्पष्ट नीति नहीं होने के कारण लगातार
मुझे लगता है कि नक्सलियों को विस्तार करने का अवसर मिल रहा है। बीजेपी की सरकार में जो नीति पर ही सवाल था सर कि आपकी क्या नीति थी, इनकी क्या नीति है, उस नीति पर कई बार हम बहस भी कर चुके हैं, वो नीति अब तक समझ में नहीं आई। बहुत धन्यवाद, मेरे पास वक्त खत्म हो गया सर। सुशील जी, अनुराग जी, अवधेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के